कार्यालय का उद्घाटन आशा यादव जो पार्टी के महिला मोर्चा के पटना जिला के अध्यक्ष हैं गीता काटके की, इनको बहुत बहुत बधाई। दूसरी तरफ हमारे बीच में हिंदू देवी जो पटना के सचिव हैं, लगातार हमारे साथ संघर्ष में रह रही हैं, इसको भी बहुत बहुत बधाई। हमारे बीच में उर्मिला जी हैं, फिर मंजू जी हैं, विभा जी हैं, रेखा जी हैं, पुष्पा जी हैं और तीन महिला का नाम दिमाग में ना है इसलिए माफ़ कीजिएगा आप लोग। कंचन है। इधर हमारे औरंगाबाद से ठंडा में चल कर आए भीमराम जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं पार्टी के, बगल में बैठे हुए हमारे राष्ट्रीय कार्यालय सचिव राकेश जी, बगल में हमारे कौशल किशोर भाई जो भारतीय संयुक्त किसान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनको भी मैं बधाई इसलिए देता हूं कि अभी लगातार हम लोगों के साथ पद यात्रा में लगे। हमारे बीच में आवाज़ ये है जो हमको वहाँ से साइकिल से लेकर के आए 50 किलोमीटर, हमारे घर आप लोग देखे हैं, वहाँ से 50 किलोमीटर साइकिल से लेकर के आए। तब हम लोग कहा कि नहीं लेट हो जाएगा, तो हम गोविंद चक मोड़ पर से टेम्पो पकड़ लिया, इनको छोड़ के कि चले गए। 14-15 मिनट हमको आने में लेट हुआ। हमारे आने से आप लोगों को दिक्कत हुई है, चाबी ये वो तैयारी में, इसलिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। हमारे बीच में लोग ये हैं, हमारे बीच में मनोज बाबू हैं, काफ़ी संघर्षशील हैं अभी। हमारे बीच में इस सभा के मुख्य अतिथि हमारे तीसरा मोर्चा के सह संयोजक श्री अखिलेश बाबू हैं और खासकर इस सभा का अध्यक्षता कर रहे हैं विद्वान वकील हमारे अभिषेक द्विवेदी, क्योंकि इनसे आपको जब चाहिएगा लीडरी राय ले सकते हैं और ये देते भी हैं। तो आप तमाम लोगों का आज उस दिन पर जिस रोज कर्पूरी जी पैदा हुए, झोपड़ी के लाल पैदा लिए और बिहार के मुख्यमंत्री तक, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इससे हम सब लोगों को सबक सीखना चाहिए कि एक गरीब से गरीब, कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति अगर मेहनत करेगा तो वो आगे निकल सकता है। यही लोकतंत्र है, यही भारत का तंत्र है। और ये मायूस नहीं होना चाहिए कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जो काम करने वाला है उसको कोई रोक नहीं सकता है आगे बढ़ने में, और इसीलिए नियत रखना चाहिए कि हमको आगे बढ़ना है। हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा समाज बढ़ेगा, हम पीछे रह जाएंगे, समाज हमारा पीछे रहेगा। इसलिए खास करके महिला बहनों से मेरी गुजारिश है कि इधर लगातार हफ्ता में एक दिन हम लोग पद यात्रा करें। अब पद यात्रा क्यों कर रहे हैं? हम लोग अपने रोजी रोटी के लिए, देश के अंदर जो अन्याय अत्याचार है, बलात्कार है, शोषण है, जुल्म है, नफरत है, दहशत है, गरीबी है, बेरोजगारी है, इसके खिलाफ हम लोग पद यात्रा कर रहे हैं। तो ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लोग कर रहे हैं कि जिस व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं, यह व्यवस्था इस देश के गरीब कमजोर लोगों के हित में नहीं। तो लड़ेगा कौन? जो लोग इससे परेशान है वही लड़ेगा। अब कोई खूब खा करके एयर कंडीशन में सोया हुआ है, उसको क्या लड़ने की ज़रूरत है? लड़ने की तो ज़रूरत उनका है जिनके घर में सही से खाना नहीं मिल पा रहा है, जिनका बाल बच्चा नहीं पढ़ रहा है, जो दिन भर मजदूरी आदमी हमारे इस बिहार के अंदर हमारे दूसरे के घरों में काम करती है। ये इतना दुख और शर्म की बात है कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी हमारी महिलाएं दूसरे के घरों में जाके काम चूल्हा चौका के काम करती है, इसलिए उनके साथ मजबूरी है। लेकिन ये देश के नेताओं को समझ में नहीं आता, इसलिए हम लोग पद यात्रा करते हैं। दूसरा ये है कि बिहार में इतना कल कारखाना है जो बंद हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज बड़ा सभा कर रहे हैं,
हम लोग छोटा सड़क कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि सरकार में आएंगे तो बिहार के जितना चीनी मिल है सबको चालू कर देंगे, एक भी चीनी मिल चालू नहीं। इस सवाल पर हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं। हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं कि सभी को सही शिक्षा मिले, सबको चिकित्सा हो, सबके रोजी रोटी मिले, सबको रोजगार मिले, इसलिए पदयात्रा कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि देश के तमाम नागरिक को इज्जत मिले, रोटी मिले, कपड़ा मिले, मकान मिले, दवाई मिले, पढ़ाई मिले और न्याय मिले। नहीं मिल पा रहा है तो ये लड़ेगा कि ये जिम्मेवारी आप हम सब लोगों की है। तो और ये जब तक हम लोग लड़ेंगे नहीं तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि आप लोग MP MLA नहीं बन पाएंगे, नहीं बनेंगे, लेकिन हम इस व्यवस्था के खिलाफ तो लड़ रहे हैं। हम इतिहास तो बना रहे हैं कि देश में जब व्यवस्था बिगड़ चुका था तो हम लोग उसके लिए लड़ने के लिए बाहर निकले। इस ठंडा में हम लोग जो वहाँ गए थे फतुहा, फिर अभी वहाँ गए थे, इतना कनकनी में भी हम लोग 10 आदमी लेकिन पद यात्रा किया और उसका सारे मीडिया वाले लोग बनाए। ये बड़ी बात है कि मीडिया आपकी अहमियत दे रही है। आज हम किसी को नहीं बुलाए हैं, लेकिन एक न्यूज़ बना दीजिएगा, डाल दिया जाएगा, तो सब मीडिया वाले लोग आपको अहमियत दे रहे हैं। तो इसको और तेज करेंगे हम लोग, तब तो पब्लिक के बीच में जाएगा। हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देशवासियों को मूर्ख बनाया यह कह करके कि दीप जलाओ। दीप कब जलता है? जब सबके घर में खुशहाली है, सबका बच्चा शिक्षित होता है, सबके हाथों में रोजगार होता है, तब खुशी में दीप जलाए। तुम रोजगार नहीं दे रहे हो, तुम महंगाई बढ़ा रहे हो, देश में भ्रष्टाचार है, अब तुम जनता को कह रहे हो दीप जलाने के लिए। तो और जो लोग मूर्ख जनता है, हम तो ये कहते हैं, उन्होंने दीप जलाया, पटाखा छोड़ा भी, तो ये सोचने की बात है कि ये किन के लिए त्यौहार है? उन लोगों के लिए है जिसका जो संपन्न लोग हैं। हम लोग तो इन लोगों के गुलाम हैं। इसीलिए भारतीय मोमिन फ्रंट तीसरा मोर्चा तय किया है कि आज़ादी के दूसरी लड़ाई के साथ हम इस व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन करेंगे। अब इस आंदोलन में जो लोग साथ चलेंगे उनका इतिहास बनेगा, जो लोग छूट जाएंगे वो छूट जाएंगे। इसलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है, ये लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं है। गांधी के बाद दूसरी लड़ाई हम लोग मिल करके शुरू किया है। इसमें हम तमाम लोगों से अपील करेंगे कि अगर कहीं हमसे क्षमा गलती भी हो गया, हम आप लोगों को पैसा नहीं दे पाते हैं, खाना नहीं दे पाते हैं, हम आप लोगों को घर पे खाना नहीं खिला पाते हैं, फिर भी आप लोग साहस और हिम्मत के साथ मेरे साथ खड़ा हैं, तो इसके लिए मेरा दिल बहुत बड़ा हो जाता है। हम चाहते हैं कि आप लोगों के साथ सम्मानजनक काम करें, आप लोग भी सम्मानजनक को साथ दीजिए, सब लोगों को साथ दीजिए। अब महिलाओं की ताकत वो ताकत है कि बड़ी से बड़ी ताकत को भी बदल देगी। महिला कब होगा? जब महिलाओं की समझ आ जाए कि हमारी लड़ाई कैसी है। एक तरफ गड्ढा है, जहाँ सांप बिच्छू है, दूसरे तरफ थोड़ा सा बढ़िया जगह है, तो हमको उस गड्ढा में जाना है कि बढ़िया जगह पर जाना है, ये तो तय हम लोगों को न करना पड़ेगा। तो वो तय करना होगा। और राजनीति जो है, आंदोलन जो है, वो देखा देखी नहीं होता है, खुद चलना पड़ता है। जब चलता है तो आगे बढ़ता है, उसको कोई रोकता नहीं। इसलिए हम आप सब लोगों से अपील करेंगे कि कल भी आप लोग आइए। कल बैठक में 2-3 फैसला हम लोग लेंगे। एक तो राष्ट्रीय सम्मेलन कराना है जो चुनाव आयोग को रिपोर्ट देगा। दूसरा ये है कि 26 जनवरी को हम लोगों को झंडा फहराना है। कब कैसे हम लोग फहराएंगे उसको तय कर लेना है। तीसरा ये है कि 27 तारीख को कुम्हरार पार्क से हम लोग निकलेंगे और बगल में घाटी फैक्ट्री है जहाँ ब्लॉक है, वहाँ तक पद यात्रा करके ब्लॉक में जा करके भाषण देंगे, मेमोरेंडम देंगे, फिर मीटिंग समाप्त। तो जितना ही संख्या बल रखता है उतना ही असर मतदार होता है। संख्या बल हम लोग तो लेते हैं,
लेकिन संख्या बल रहने से और ताकत मिलती है और वो लोग मजाक उड़ाते हैं कि अरे 5 आदमी चले, तो मजाक नहीं उड़ाता है वो कम। तो आप लोगों से यही है कि शनिचर के शनिचर एक दिन पार्टी तय किया है। ट्रेन में चलना है तो हम लोग फ्री चलते हैं, पैसा नहीं है तब टिकट कटाएंगे, तो उसमें हम लोग साथ रहते हैं। ज़रूरत पड़ता है तो इधर उधर इंतजाम करके जो भी होता है सब लोग साथ खाते हैं। अभी हम लोग यहाँ कटुआ में पूरा दही का इंतजाम शांति कर दिए तो सब लोग पूरा दही खाए। तो आंदोलन करने वाले के लिए यही होता है, कभी भूखे रहना पड़ता है। अभी सुबह से लेकर हम कुछ नहीं खाए, अभी चाय खाए हैं वही चाय पी करके। तो आप जब आंदोलन करने चले हैं, समाज को बनाने चले हैं, देश को बनाने चले हैं, तो आपको शिकायत नहीं करना होगा। शिकायत वहाँ करेंगे कि नेता मेरा भ्रष्ट हो जाएगा, नेता मेरा झूठा हो जाएगा, नेता नाजायज पैसा खाने लगेगा, तो आप बगावत करेंगे, नेता के भी खिलाफ करेंगे। ऐसे नेता को नहीं रहने देंगे, हटा देंगे। अगर नेता आपका ईमानदार है, सच्चा है, आपके साथ चलना चाहता है, तो उसके साथ आप तमाम लोगों को चलना चाहिए, और नहीं तो वैसे नेता को बदल देना चाहिए, दूसरे को चुन लेना चाहिए, तीसरे को चुन लेना चाहिए, लेकिन चलना चाहिए। अगर लोग नहीं चले होते तो आज देश हमारा आज़ाद नहीं है। आज़ाद है, इस नाले पर भी टोपी बना के हम लोग मीटिंग करते हैं। देश आज़ाद नहीं होता तो यहाँ बैठने का मौका नहीं मिलता। आज देश आज़ाद है तो बोलने का अधिकार है कि हम बोल रहे हैं, तो बोलने के अधिकार छीन ली जाती। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आज़ादी मिले, उन अब किन लोगों को मिलना चाहिए आज़ादी? जो छूटे हुए लोग हैं, जो पिछले पायदान पर है, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, अब आज़ादी उनको चाहिए। ये सिर्फ 5 लोगों के हाथ में चला गया, एक विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका, और चौथा धनवान और बलवान। अगर आप क्रिमिनल हो जाए तो लूट करके नेता बन जाए, पैसा है तो टिकट खरीद लीजिए। और जो MLA है तो वो चाहता है कि मेरा बेटा बने, मेहरारू बने, मेरा बेटी बने, दूसरे को नहीं बनने देना चाहता। और जज है तो वो चाहता है कि मेरा ही बेटा जज बने। जो ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं वो चाहते हैं कि पहले मेरा परिवार का भर जाए तब दूसरे लोगों को हो। इसी में कर्पूरी ठाकुर पहला व्यक्ति थे जो गांधी मैदान में जो इंजीनियर लोग पढ़ करके कंप्लीट करके परेशान थे, गांधी मैदान में बुला करके सबको नौकरी दे दी। तो ऐसा न लीडर चाहिए। तो ये सब बातें गंभीर है, और जात पर नहीं, धर्म पर नहीं, हमको मानवता पर काम करना चाहिए। क्योंकि भारत के एक नागरिक मानव है, इंसान है, और इंसान के साथ इंसानी, मानव के साथ मानवीय अधिकार मिलना चाहिए, जो आज नहीं मिला। तो इसलिए लड़ाई हम लोग खेले हैं, सब कुछ कुर्बान किया है। मेरे नाम से न जमीन है, न मकान है, न मेरे पास बैंक है। अगर मेरे पास खाता भी है, एक मदरसा चलाते हैं, उसी का 70-60 हज़ार रुपया होगा, वो भी खोल करके बता दें। लेकिन इतना बड़ा काम चल रहा है, आप सब लोग हैं तो हम भी समझते हैं कि मेरे पास धन है, जानता है तो मेरे पास धन है, हम लोग कुछ निकाल देंगे तो सब हो जाएगा। इसलिए पैसे का जो लोग परवाह करते हैं वो समाज का काम नहीं करेंगे, वो तो झूठा हो जाएगा, रिश्वतखोर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो वैसे लोगों से भी बचना चाहिए। और भारत तब भारत बनेगा जब यहाँ ईमानदार लोगों के हाथ में रखता जाएगा। और मैं यह भी बता दूँ कि मैं कोई लाभ के पद पर जाने वाला नहीं हूँ। अगर कोई कहेगा कि कोई कुर्सी ले लीजिए तो ना, चुनाव इसलिए मैं लड़ता हूँ कि गरीब से गरीब सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं के अंदर चेतना पैदा हो कि जब डॉक्टर साहब बिना पैसा के चुनाव लड़ सकते हैं तो हम क्यों। ये भावना पैदा होने चाहिए। मुखिया का चुनाव है, वार्ड का चुनाव है, मेयर का चुनाव है, डिप्टी मेयर का चुनाव है, MLA का है, MP का है, MLA, बहुत सारा चुनाव है। तो जब हम लोग जमात बनाएंगे तब तो कोई लड़ेगा। और कल महिलाओं को अगर भागीदारी मिल गई तो आप लोगों में लीडर नहीं तैयार होगा तो चुनाव कौन लड़ेगा। इसलिए भी आप लोगों को पहल करना है। और हम लोग तो चाहते हैं कि महिलाओं को 50%, अब आधा पुरुष आधा मर्द है, बिना मर्द है बिना औरत के घर नहीं चल सकता है, तो उनको बराबर भागीदारी मिले।
लेकिन ये सब मेहमान लोग हैं जो घोषणा करता है वोट लेने के लिए, बस वोट लेने के लिए। जिस तरह से अभी कर्पूरी जी को क्या मिला है, भारत रत्न का खिताब मिला है, ये भी मजबूरी में मिला है। तो हम सब लोग मजबूर करें, डीएम को करें, एसपी को करें, वीडियो को करें, सीओ को करें, ये तुम्हारे थानेदार को करेंगे। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जनता के काम करो, नहीं करोगे तो तुम्हारे खिलाफ हम खड़ा होंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर आज कर्पूरी जी के आदर्शों पर हम भी कोशिश करते हैं, क्योंकि हम भी आप ही की तरह के मानव हैं, गलतियाँ हो सकती है, लेकिन अगर हमसे गलती हो तो आप सब लोग जरूर हम उंगली उठाइए, तब तो हम समझेंगे। अगर छोड़ दीजिएगा कि ना डॉक्टर साहब जो कर रहे हैं तो करते रहें तो नहीं चलेगा। तो इसलिए आप लोग उंगली उठाइए। जो लोग भी मेरा शिकायत करता है उससे मैं खुश होता हूँ, और जो मेहनत करता है उसको आगे बढ़ाने का कोशिश करता हूँ। मेरा किसी से न दुश्मनी है न दोस्ती है, दोस्ती है तो सबसे है कि सब लोग करके आगे बढ़ेंगे। अब ऑफिस के लिए हम चाहेंगे कि आप लोगों में से जो लोग सप्ताह में एक दिन टाइम दीजिएगा तो लिखवा दीजिएगा, 2 घंटा ही 1 घंटा ही यहाँ इसी पर बैठिए, लेकिन यहाँ बैठिए लगे कि ऑफिस खुला हुआ है 2 घंटा खुलेगा, 1 घंटा खुलेगा। मान लीजिए काम पड़ गया तो अपने जगह दूसरे को भेज दीजिए कि ना आज खुला है। तो हम जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 आदमी आप लोग हैं तो आधा 1 घंटा यहाँ दे सकते, तो आप लोग अपना नाम रहा, लेकिन वो टाइम याद जरूर रखिए, समझ गए ना। तो उस पर आप लोग काम कीजिए, तब आपका ऑफिस चलेगा, नहीं तो ऑफिस फिर बंद हो जाएगा। आप लोगों से अपील करेंगे कि कल भी आइए, परसों भी आइए, और 27 तारीख को खास करके आप लोगों से ये है कि आप लोग समय दीजिए, 11 बजे कुमरार पार्क में पहुंच जाइए, दूर नहीं है, पटना में है, और वहाँ जा और कोशिश कीजिएगा कि महिला और बढ़ाएं, पुरुष लोग भी कोशिश करेंगे बड़े। और पटना के राजधानी में प्रोग्राम है, अगर इसमें आदमी कम रहेगा तो उसका प्रभाव